नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के सदर मौलाना आमिर रशादी मदनी। मदनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, उत्तर प्रदेश में अभी बाई इलेक्शंस निपटे, 11 विधानसभा सीट्स पर और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ। परिणाम भाजपा जो सोच रही थी कि उसका विजय का रथ बहुत तेजी से दौड़ेगा, उस पर लगाम लगी। समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा। इन चुनावों का जो नतीजा आया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि हमारी जो सभ्यता है उसमें घमंड गुरूर को कहीं जगह नहीं है। तो किसमें आ गया था घमंड गुरूर? जिसका नाम आपने लिया कि हर आदमी मोदी की लहर की बात कर रहा था। ये मुल्क बड़ा अजीब सा है, ये बहुत तेजी से चढ़ाता भी है और 1 सेकंड बाद उतार भी देता है। इसलिए जो समाजवादी को वो मिल गई है, समाजवादी के अच्छे कामों के नतीजे में नहीं मिली है जी, बल्कि जिस तरह लोकसभा में कांग्रेस के गलतियों का कोई दूसरा विकल्प नहीं था उनके पास, उसी तरह भाजपा के जो वादे थे, जो तरीक़ेकार थे, और इलेक्शन को जिस तरह उन्होंने तकसीम करने वाली राजनीति, लव जिहाद के नाम से या मुख्तलिफ चीजों के नाम से। मौलाना साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा का गुरूर तोड़ने के लिए जनता ने फैसला दिया? जी नहीं, उनके गलत कामों का जी। जो इस बीच में इलेक्शन में जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जिस विकास के नाम पर वो आए थे, विकास कहीं था ही नहीं। यहां तो बाकायदा एक समुदाय दूसरे समुदाय के उस पर बात हो रही थी, अवाम के मसाइल पे बात नहीं हो रही थी, जनता की सोच पे, महंगाई पे बात नहीं हुई इस मर्तबा। तो विकल्प नहीं था, इसलिए लोगों ने कहा समाजवादी को ही दे देते हैं। इसलिए कि जैसा आपने बताया कि बसपा लड़ी नहीं, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत ही नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का अब वो जो घमंड मोदी जी का था वही समाजवादी में आ गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि उसके अच्छे कामों के बदले में इनाम दिया है जनता ने। खासतौर से मैं आपको बताऊं कि जितनी सीटें हैं इत्तेफाक से उन इलाकों में है जहां पर 11 में से 9 जगहों पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है जी। और इन पूरे 2-3 साल जो गुजरे हैं इसमें उन्होंने कहीं पर ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो मुसलमान उनको वोट दे दे। हाँ, लेकिन मुसलमान के जहन में जो एक बात जो बीजेपी ने पैदा की है और जो इन सेकुलर के नाम पर इन पार्टियों ने, समाजवादी है, बसपा है या कांग्रेस है, कि शेर आ जाएगा खा जाएगा, शेर आ जाएगा खा जाएगा, उसको मुसलमानों ने ये करके एक तरफा, चूंकि बसपा थी नहीं जी, बसपा होती तो वो मुसलमान को वहां खड़ा लेकिन मदनी साहब, समाजवादी पार्टी और खासतौर पर मुलायम सिंह जी तो पूरी जिंदगी, पूरी अपने राजनीतिक जीवन में लगातार ये क्लेम करते रहे हैं कि भाई मुसलमानों की सबसे बड़ी पैरोकार और सबसे बड़ी खैरख्वाह पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। उसके 457 दंगे इस बात की अलामत है, और ये बहुत साफ से कह देते हैं कि साहब बीजेपी ये काम कर रही है। तो मुझे ये बात समझ में आज तक नहीं आई कि गुजरात में मोदी जी की हुकूमत थी तो वहां पर भी उन्होंने सांप्रदायिक दंगा किया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की हुकूमत है तो भी बीजेपी सांप्रदायिक दंगा कर लेती है। तो इस हुकूमत की जरूरत क्या है? तो बीजेपी ठीक है भाई, कम से कम हमें ये तो नहीं रहेगा कि भाई हम समझ जाएंगे बीजेपी आ गई अब दंगे होंगे। हमारी अपनी सोच इस सिलसिले में ये है कि मुसलमानों को इस मुल्क में ये शेर आ गया वाली बात पे गौर करना चाहिए। हमारी दोस्ती और दुश्मनी का मियार सिर्फ ये होना चाहिए, हमारी सोचिए कि न बीजेपी हमारी दुश्मन है, न ये सेकुलर पार्टी हमारी दोस्त है। ये तमाम लोगों के हमारे हुकूक की दस्तयाबी यानी अधिकारों को दिलाने में ईमानदारी से जो हमारे साथ खड़ा नजर आता हो। लेकिन मदनी साहब, जो जैसे लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें, उसमें
सारी पार्टियों ने बीजेपी को लेकर केवल एक ही मुद्दा खड़ा किया कि अगर मोदी भाजपा आएगी तो मोदी आएंगे, और मोदी आएंगे तो देश बट जाएगा, देश टूट जाएगा। अगर सारी पार्टियां इसी अंदाज में बोल रही थी, जी जी बेशक, किसी ने कोई और एक्शन प्लान, कोई विजन तो सामने रखा नहीं मुल्क के, बेशक। तो क्या ये भयादोहन करके वोट इकट्ठा करने की कोशिश है? इस मुल्क में पहले 2 इलेक्शन के बाद से ये बाकायदा नेहरू जी के जमाने से शुरू हो गया था। जी। हमारे बाप दादा को जनसंघ से डराया गया और उसके बाद वो बीजेपी की शक्ल में आ गई। अब मैं अपने लोगों को पूछता हूँ, क्या भाई आजकल तुम्हारे हवा चलती है कि नहीं? बोलते क्यों? मैंने कहा हो सकता है मोदी जी ने बंद कर दी हो। मैं मुसलमानों से सवाल करता हूँ, ये बाकायदा गुलाम बनाने की, सियासी गुलाम बनाने की एक साजिश है। और मैं अक्सर बीजेपी के लोग भी कहीं हमें चैनल वगैरह भी मिल जाते हैं, तो बाद में जो बात होती है मैं यही बात कहता हूं कि भाई समाजवादी ने या कांग्रेस ने एक ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को 4.5% रिजर्वेशन दे देंगे। बीजेपी ने फौरन हाथ तान लिया, क्या लेने नहीं देंगे धर्म के नाम पर? जी। तो मेरा एक सवाल यह है कि अगर धर्म के नाम, मैं बिल्कुल कहता हूं कि धर्म के नाम पर इस मुल्क में बिल्कुल किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, जी, लेकिन धर्म के नाम पर किसी को वंचित भी नहीं करना चाहिए, महरूम भी नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 341, ये अच्छा नहीं होगा, पूरा कर लूं। जी, जी। आर्टिकल 341 जिसमें रिजर्वेशन दिया गया, उसमें नेहरू जी ने अपने जमाने में एक लफ्ज हिंदू बढ़ा दिया और फिर उसके 2 साल के बाद एक और अमेंडमेंट लाए कि अगर कोई उस बिरादरी का आदमी, वो बिरादरी को दिया गया था, वो जात को दिया गया था, वो हिंदू मुसलमान 1936 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो दिया गया उसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं था, जात का सवाल, वो जात का सवाल था और उसमें हिंदू मुसलमान दोनों को मिलता था। लेकिन 1950 में नेहरू जी ने बाकायदा उसके अंदर एक लफ्ज हिंदू बढ़ा करके, इतना ही नहीं बढ़ाया, मुसलमानों को वंचित तो किया, उन बिरादरियों को। उसके बाद 1952 में एक और करके उसमें यह कह दिया अगर कोई हिंदू हो जाए तो उसको ये दिया जाएगा, यानी धर्मांतरण की तरफ भी ले गए कि अगर कोई मुसलमान उस बिरादरी का हिंदू हो जाए तो उसको मिलेगा। तो इस मुल्क की, अगर आप बीजेपी के मित्रों से मैं कहूंगा कि भाई अगर आप धर्म के नाम पर लेने नहीं देते हो तो जो वंचित है वहां से तो हमारा दिलवा दो, वहां से हटा दो उस नाम को, ले आओ पार्लियामेंट में, देखते हैं कौन उसका अपोज करता है। कांग्रेस करती है, समाजवादी करती है, कौन करता है? तो आज अगर रिजर्वेशन उन गरीब लोगों को हुआ होता तो मुसलमान बिरादरी के भी, नाऊ बिरादरी के, बुनकर बिरादरी के, बहुत गरीबी है, गरीबी हर जगह है मौलाना साहब, गरीबी तो हर जात में है, हर मजहब में। मैं उससे ऊपर आता हूँ, रिजर्वेशन इस मुल्क से खत्म कर देना, टैलेंट को आगे आना चाहिए। अच्छी बात की आपने। मौलाना साहब मैं जानना चाह रहा हूँ, आप राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के सदर हैं, पूरे देश भर में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोकसभा चुनाव में जो बात कही गई, मैं फिर उसी पर आता हूं कि भाई अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे तो मुल्क टूट जाएगा और खून खराबा हो जाएगा, कत्लो गारत हो जाएगी। इन अब तक का जो मोदी की सरकार का कामकाज है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत साफ तौर पे मैं 100 दिन और 50 दिन की बात नहीं करता जी, लेकिन सरकार का नजरिया समझ आता है। 100 दिन में तो लोगों को अपने ऑफिस को समझने में वक्त लग जाएगा। जी, तो 5 साल के लिए जनता ने इनको चुना है, हमें 5 साल तक खामोश होना चाहिए और 5 साल के बाद जनता के दरमियान जाना चाहिए अपने विजन को लेकर के। रही बात देश टूट जाएगा, तो बहुत आसान बात है कि अगर कोई इमारत बनानी हो तो सालों लगते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है। अगर आप चाहें तो इस इमारत को 1 सेकंड में गिरा दें, 2 मिनट लगा दें चारों खाने पे, वो 2 मिनट गिर जाएगी, बुलडोजर से गिरा दे 2-3 घंटे में गिर जाएगी। तो अगर देश को टूटना था, देश को होना था, तो 100 दिन तो काफी थे तोड़ने होने के लिए। तो ये जो भय का माहौल पैदा किया गया था, ये सेकुलरिज्म के नाम पर इस मुल्क में लगातार चला आ रहा है। मौलाना साहब, आपको मुसलमान इसका शिकार है। मौलाना साहब, आपको कभी नहीं लगा कि क्या कोई पार्टी, कोई आदमी इतना ताकतवर हो सकता है कि हिंदुस्तान को तोड़ दे? देखिए, एक बात बता दें कि हिंदुस्तान जो अभी मैं आपको जी तुम सुन रहा था, जो बातें आपने लास्ट में कही थी, इस मुल्क की घुट्टी में, नस नस में
हमारे एक दूसरे की संपेती है, मोहब्बत है। आप यकीन माने आज भी इतनी नफरत के बाद जो फैलाई जा रही है सियासतदानों के जरिए, आप यकीन माने कि मैंने एक दो जगह पर काम किया अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ। सियासत में एक जगह हमें मौका मिला, हमारे कुछ लोग जीत गए थे और वहां पर हम लोगों ने वोट उनको दे दिया। उनको यकीन ही नहीं था कि बगैर पैसे के वोट मिल जाएगा 8 लोगों को और हम जीत भी जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष। तो उन्होंने वहां पर हिंदू समाज के लोगों ने ये नारे लगाए, उलमा नहीं भगवान है, भारत की पहचान है, और 1 मिनट में देवता बना देते हैं। मैं अपने मुसलमान लोगों को खास तौर से इस प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर वाकई हम मुसलमान हैं तो हमें सियासत में भी और दूसरी तमाम जगहों पर, अगर हम कॉलेज में हैं, सड़क पे हैं, तो हमें जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक, जो किरदार, जो सभ्यता सिखाई थी, अगर हम उसको पेश कर दें तो इस मुल्क में दुनिया की कोई ताकत हमारे दरमियान नफरत धर्म के नाम पर ला ही नहीं सकता। हमारी एक छोटी सी हदीस में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की अगर आप पेट भर खाना खा करके सो जाएं और आपका पड़ोसी मुसलमान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, पेट भर खाना खा करके कोई मुसलमान सो जाए, उसका पड़ोसी अगर भूखा सो जाता तो उसको पाप होगा, गुनाह होगा। और वो पड़ोसी की व्याख्या ये की गई है, कितना घर होगा, कहा 40 घर आगे, 40 पीछे, 40 दाहिने, 40 बाएं, यानी इतना बड़ा पड़ोस, चारों तरफ एक मुसलमान का पड़ोस, 160 घर। हिंदुस्तान के किसी मोहल्ले, किसी शहर, किसी गांव में ऐसा कोई जगह बता दिए जहाँ 160 घर में 10-20, जहाँ लोग कहते हैं मजादी में मुसलमान है, वहां भी 10-20 तो होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। अगर 10-20 के साथ हमने इस हदीस को सिर्फ मान लिया कि हम भूखे नहीं सोने देंगे, क्या दुनिया को कोई ताकत, कोई मोदी जी, अच्छी बात, कोई बुखारी जी आकर के हमको लड़ा सकते हैं, कोई आमिर रशादी लड़ा सकते हैं? मौलाना साहब, एक बात मेरी जहन में बार बार उठती रही, इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कोई मुसलमान एमपी नहीं पहुंचा। जी, बड़ी बात है, देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां से लोकसभा में कोई मुसलमान नहीं पहुंचा। अभी एक मौका आया था समाजवादी पार्टी के पास, जब नेताजी ने मैनपुरी की सीट छोड़ी, वहां अगर किसी मुस्लिम चेहरे को वो अवसर देते तो हो सकता था कि वो जीत के लोकसभा आता, तो एक ये कमी भी दूर हो जाती। लेकिन वहां जब चुनाव लड़वाने की स्थिति आई तो शायद तो उन्होंने अपने परिवार के व्यक्ति को चुना। देखिए, तो बातें हैं, मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी, वो बार बार लोहिया जी का नाम लेते हैं। लोहिया जी को मैंने थोड़ा सा पढ़ा, भी बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पाया हूं, कि वो ये कहते थे कि पार्टी, हमारी पार्टी हमारा परिवार है, कहते थे जी। लेकिन मुलायम सिंह जो है वो कहते हैं हमारा परिवार ही पार्टी है जी। तो वहां मुसलमान तो छोड़िए, वो किसी हिंदू समाज, सिख समाज, किसी को भी वहां पर टिकट नहीं दे सकते, इसलिए कि वो तो पार्लियामेंट में चाहते हैं बस हम ही लोग रहें। और जैसा कि अखिलेश जी ने सीटें जीतने के बाद कहा था कि देखो समाज, हमारे घर ही के लोग जीते, हमारा परिवार जीता, अगर हम न होते तो फिर तो एक भी नहीं सीट होती। मुसलमान और हिंदुओं में अक्सर, अभी बिहार में इलेक्शन था पिछला 2009 में, तो बार बार रामविलास पासवान जी ये ऐलान कर रहे थे, एक उसामा बिन लादेन की एक फोटोकॉपी लेके अपने साथ घूम रहे थे। उसका मकसद क्या था? एक गंदी राजनीति जी। और ये ऐलान कर रहे थे कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरी अपनी सोच अमिताभ भाई बहुत साफ तौर पे है कि मुसलमान और हिंदू मुख्यमंत्री से मसला हल नहीं होगा, एक ईमानदार मुख्यमंत्री से मसला हल होगा। अच्छी बात की मौलाना साहब आपने। अरे ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो ये मुसलमान को इसलिए उन्होंने टिकट देने का सवाल ही नहीं, इसलिए कि उनकी राजनीति इस बात पे है कि कहां हम मुसलमान को दे दें कि हमारा वोट बैलेंस हो जाए। यहाँ बैलेंस की राजनीति होती है कि वो हमारे है कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, कि पियक्कर भी बने रहे और जन्नत में भी चले गए। तो मुसलमान हाथ से जाने बिना, अभी बहुत ऐलान हो रहा समाजवादी पार्टी में कि मुसलमान लड़कियों को ये देंगे वो देंगे। मैंने आजमगढ़ में पता लगाया, आप यकीन मानिए इससे पहले उर्दू की बात हुई जी। हमारे 168 लोग उर्दू में रखे गए, जिसमें आपको बड़ा अजीब सा होगा कि 64 लोग सिर्फ मुसलमान थे। हाथ से जाने बिना, अभी बहुत ऐलान हो रहा समाजवादी पार्टी में कि मुसलमान लड़कियों को ये देंगे वो देंगे। मैंने आजमगढ़ में पता लगाया,
आप यकीन माने इससे पहले उर्दू की बात हुई जी। हमारे 168 लोग उर्दू में रखे गए, जिसमें आपको बड़ा अजीब सा होगा कि 64 लोग सिर्फ मुसलमान थे, बाकी कोई यादव, कोई ठाकुर, कोई वो उर्दू टीचर रखे गए। उर्दू टीचर का मतलब वो समझते हैं मुसलमानों को नौकरी दे दी गई। अब बाकायदा हमारे यहाँ उर्दू हाई स्कूल में वो हमारे मौलवी हजरात 500 रुपया लेकर के घर पे उसकी कॉपी लिखते हैं। आलिम हिंदू समाज के लोग बन रहे हैं। ये जो चला हुआ है, ये जो हमारे यहाँ बोर्ड मदरसा बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, इसका इम्तिहान कैसे होता आप जानते होंगे। ये मालूम, ये घर पे किताबें कापियां लिखी जाती है और 500 रुपए लेके मौलवी साहब वो सेंटर चलाने वाला लिख देता है जी। और वो उर्दू के टीचर हो जाते हैं। उस बेचारे को कल्लू राम जी को पता ही नहीं कि उर्दू का अलिफ कहाँ है, रे कहाँ है और फला क्या, उर्दू के टीचर हैं वो, तनख्वाह ले रहे हैं जी। तो ये हमारे यहाँ एक बेईमानी चली हुई है। मौलाना साहब, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के मुखिया मौलाना आमिर रशादी मदनी के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के हेड मौलाना आमिर रशादी मदनी। मदनी साहब, उत्तर प्रदेश में एक नया शब्द आया सियासत में और समाज में, लफ्ज़ जिहाद। ये क्या भला है? मैं इससे पहले एक चीज पूरी कर लूं जो आपने, एक मुसलमान नहीं पहुंचा। मेरा इस सिलसिले में जरा सोच थोड़ी सी अलग है जी। कि अच्छा हुआ कोई मुसलमान वहां नहीं पहुंचा लोकसभा में। जी 69 मुसलमान हमारी मौजूदा असेंबली में मौजूद हैं और 457 नंगे हो गए। क्या किसी मुसलमान ने मुसलमान के पक्ष में कोई बात कही? उन्होंने अपने अपने आका के, समाजवादी के मुसलमानों ने अपने आका की बात सुनी, कांग्रेस के मुसलमान एमएलए ने अपने आका की बात सुनी। तो इन गुलामों के वहां पहुंच जाने से मुस्लिम समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। उसकी जगह पर कोई भी पहुंच जाए, हमने जैसे कि अभी कहा था ब्रेक के पहले कि मुसलमान के बजाय कोई भी पहुंच जाए, ईमानदार आदमी हो, उस समाज का, जैसे गांव के प्रधान आप हो गए, मैंने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन जब आप प्रधान हो गए तो आप मेरे भी प्रधान हैं, सबके प्रधान। तो अगर मेरे घर पे नाली नहीं है, मेरे घर पे खरंजा नहीं है, मेरे इलाके में पूरा इलाका मान लीजिए हमारी वजह से नहीं दिया, तो अगर आप वहां पर मेरी उस जरूरत को पूरी कर दो, तो अगर आपने 2 महीने के अंदर कर दिया तो मैं 4 साल 10 महीना पछताता रहूंगा। अमिताभ साहब जैसे इतने अच्छे आदमी को मैंने वोट क्यों नहीं दे दिया? तो ये क्यों नहीं हमारे अंदर पैदा होता कि जो हमारे साथ बुरा रुख इख्तियार करेगा हम उससे अच्छा रुख इख्तियार करेंगे। अगर ये हम राजनीति में और सियासत में ये कदम उठा लें तो नजरिया तंग है। जहां तक लव जिहाद की बात है तो बड़ी अजीब सी बात है कि इस मुल्क में, फिर उसी सभ्यता पे आऊंगा, लव एक अलग चीज है और जिहाद एक अलग चीज है। जिहाद को जिस तरह बदनाम किया जाता है, जिहाद कहते हैं नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने को। अगर इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है तो इस्लाम में लव है ही नहीं। माँ बाप की रजामंदी के बगैर अगर किसी लड़की से आप शादी करते हैं तो हमारे यहाँ बात, जो हमारे बहुत से थॉट है उसमें एक जगह तो शादी ही नहीं होगी, वो निकाह ही बातिल माना जाएगा, गलत माना जाएगा। लेकिन अगर दोनों लड़के लड़कियां बालिग हैं तो एक थॉट ये भी है कि नहीं, वो शादी कर सकते हैं। तो जो लड़के लड़कियां जो बाद में आकर के ऐलान करती हैं कि साहब मुझको जबरदस्ती ले गए और मदरसे में ले आकर के मुझे वो मजहब तब्दीली की बात करती हैं कि हमें मजहब तब्दील करा रहे थे, आमतौर पे कोई भी लड़का जब किसी लड़की से शादी करता है तो हमारी जो सभ्यता है उसके अंदर वो जो मर्द होता है जी, वो उसके अधीन उसकी बीवी मानी जाती है और उसकी तमाम चीजों को वो खुद ब खुद अपनी जिंदगी में ढाल लेती है अगर उसे मोहब्बत मिल रही है तो जी। और इस मुल्क में रोज शादियां होती हैं। और अगर ये लव जिहाद है तो सबसे पहले तो बीजेपी को जो ये मुद्दा उठा रही है तो पहले तो शहनवाज साहब से जो है लड़ाई लड़नी चाहिए, नकवी साहब से लड़नी चाहिए। उसमें बीजेपी का कहना ये था कि भाई अगर दोनों लोग आपस में राजी हो, एक बात, और दूसरी दोनों में से किसी ने अपनी पहचान या कोई बड़ी चीज छुपाई नहीं हो, तो वो इस मसले में, जब मैंने कई बार इस मसले में बहस की
तो ये बात समझ आई कि भाई पहचान छुपा के शादी कहीं पर संकट है। कोई पहचान, क्या आपको लगता है ऐसा व्यवहारिक हो सकता हो ही नहीं सकता। लव और शादी के दरमियान सालों ये चलता है जी। असल में है क्या कि जितनी शादियां इसके पीछे अगर आप खोजी पत्रकारिता को लगा दें, जी, बड़े बड़े आप चैनल्स पे अक्सर आते हैं कि साहब ये आया ये आया, हमने स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, एक इस पे करें आप, मेरी एक गुजारिश है आपसे। जी, आपको पता ये चलेगा कि हमारी जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम ना हिंदू देखते हैं मुसलमान, मुस्लिम लड़कियां जहां पर आकर्षण देखती हैं, पैसे की रेलपेल देखती हैं, वो अपनी उस जरूरत को पूरा करने के लिए उससे अटैच हो जाती हैं। जी। ये समाज में हमारे बहुत तेजी से न वो हिंदू का मसला है न मुसलमानों का मसला है, वो एक दूसरे से इस बहाने अटैच होती हैं और अटैच होने के बाद दूसरी एक जो सबसे बड़ी जिसपे हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारे यहाँ जहेज प्रथा जो है, वो चाहे हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज में किसी और समाज में, इस लानत पे हमें इकट्ठा होकर के इस पे लड़ाई लड़नी होगी। अगर जिहाद करना है, जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये जुल्म के खिलाफ, तो इसके खिलाफ हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। जिस दिन जहेज प्रथा खत्म हो गई, ये लव जिहाद का नाम ही नहीं आएगा। कोई हर लड़की की शादी वो बालिग हो रही होगी और उस वक्त उसकी तय हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी। मौलाना साहब 20-20 साल, एक मिनट मैं पूरी कर लूं, 30-30 साल की बच्चियां हमारे समाज में भी दूसरे समाज में भी शादियां इसलिए नहीं हो रही हैं कि माता पिता के पास पैसा नहीं है, न तो 1000 बारातियों खिला सकते हैं, न उनके बैंड बाजे का पैसा दे सकते हैं। लड़के वाला तो समझता है कि लड़की जिसके घर में पैदा हो गई, आज लड़की पैदा करना जैसे कि एक बड़ा जुर्म है। ये मुस्लिम समाज में भी हमारे यहाँ तो कहा जाता है जिसके 2 बच्चियां पैदा हो गई, उसने अच्छी परवरिश कर ली, अच्छी तरबियत दे दी, अच्छे संस्कार दे दिए, तो वो जन्नत में चला जाएगा। आज ये आलम है, मेरी बच्ची की शादी का मसला, वो 150 रिश्ते टूटे और मैंने ये तय किया था कि अपने जितने समझी हमारे बनने वाले होते थे कि हमारी 2 शर्त है, तो कहते थे लड़के वाले हो तो शर्त रखते हो, जैसे लड़की वाला होना ही जुर्म है, तो हम रखते थे कि जहेज नहीं देंगे, बारात नहीं आएगी। और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की, उसने ऐसे लोग समाज में हैं कि अगर उनकी तादाद बहुत कम, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उस समाज के उन बड़े लोगों को आगे आना होगा और आ करके ये दिखाना होगा कि हम बहुत सादगी से शादी कर लेंगे। मंदी साहब, मैं एक बात सोचता हूं कि जिन मसलों को बाद में पॉलिटिकल लोग हाईजैक कर लेते हैं और फिर वो नफरत का कारोबार उनसे चलता है, उन मसलों को पहले ही जो समाज के मुअज्जिज लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, वो लोग अगर हैंडल करें, वो लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें, तो शायद ये नौबती नहीं आए कि सियासतदानों को कुछ मसाला मिले। मुझे लगता है शायद समाज के जो प्रभावशाली तबका है वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहा। बेशक असल में इस मुल्क की राजनीति क्या हो गई है कि मैं मुसलमानों के मुद्दों को उठा लूं जी, और कोई और हिंदुओं के मुद्दे को उठा ले, तो मैं हिंदुओं का नेता हो जाऊंगा, वो मुसलमान के नेता हो जाएगा। नहीं मौलाना साहब, मैं कहता हूं राजनेताओं के लिए सोशल मसले छोड़े ही नहीं जाएं, वो पहले ही निपटा दिए जाएं, क्योंकि जब वो राजनेताओं के हाथ में जाएंगे तो सियासत ही होगी। सबसे पहले पुलिस इसमें इन्वॉल्व होने दे, तो ना आप जाना चाहेंगे, पुलिस जाने नहीं देगी। मुझे इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए जी, इस पे काम करने की जरूरत है कि ये जो सोशल लोग हैं या कोई अगर राजनीतिक पार्टी का भी आदमी है और वो ईमानदारी का फैसला करता, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात बिरादरी नहीं देखता, गलत गलत उसका बेटा है, गलत है तो गलत है जी। बेटा अगर चोरी करके आएगा हम उसको समझाएंगे, लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, बाप होने के नाते मुकदमा लड़ेंगे, छुड़ा के लाएंगे। लेकिन ये कि मेरा बेटा चोर नहीं है, हाँ, ये कहना तो ठीक, ये कहना ठीक नहीं है। तो बाप का भी फर्ज अदा करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने बेटे की तरबियत भी करेंगे और पुलिस अपना काम करेगी। जिस दिन राजनेता हमारा ये सोचने लगे कि चोर चोर होता, वो हमारा बेटा हो चाहे कोई हो, उस दिन आप यकीन माने हमारा देश, यकीन माने अभी जो आप कह रहे थे, हमारे मुल्क जैसा, मैं तो पूरी दुनिया घूमा हूँ, सऊदी अरब में मैंने मदनी में इसलिए लिखता हूँ, मैं मदीने में पढ़ा हूँ 5 साल। आप यकीन माने पूरी दुनिया घूमने के, आधी दुनिया घूमने के बाद ये बहुत ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क कहीं दुनिया में नहीं है। और हम आज जो चाहते हैं अपनी बात आजादी से कह लेते हैं, सिर्फ ये इस मुल्क का है। जैसा अभी आपने कहा कि यहाँ पर सत्ता, एक दूसरे को सत्ता दे देते हैं, कहीं कोई फुर्सती नहीं होती, बड़ी मोहब्बत से देते हैं।
और हमारा आने वाला जाने वाले को बड़ी मोहब्बत से उसको विदा करता है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है और दुनिया में कहीं नहीं होता। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में जो नजर लग रही है उसको नजर से बचाए और हम लोगों में बजाय हिंदू मुसलमान के हम इंसान बन जाएं और उसके साथ साथ सच्चे हिंदुस्तानी जिसे भारतीय कहते हैं। जिस दिन हमने ये कर लिया, हमारे खमीर में है, हमारी नस नस में है, रोम रोम में वो चीजें मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो जीत इस बात पे हो जाती है, राजीव गांधी जी जो 400 सीटें पा गए, तो अपनी जुबान में अगर मैं कहूँ कि अगर माई मुंह गई है एक वोट दे दे, तो ये देहातों में हो गया कि सिंपैथी वोट मिला। तो यहाँ तो अगर किसी की मौलाना साहब हम राजा बना देते हैं। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। पूरे मुल्क की यही दुआ है, यही कामना है कि हिंदुस्तान को कभी कोई बुरी नजर न अल्लाह आमीन। जी मौलाना साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के सदर मौलाना आमिर रशादी मदनी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, सवाल जवाब के नए सिलसिले के साथ। तब तक आप देखते रहिए समाचार प्लस और मुझे दीजिए इजाजत।